हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। फाइंड द ओके। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमें जो दिया है रूट्स आर रियल, तो हम बोल सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट है वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हम वे की जगह हम रखेंगे के का स्क्वायर, 4a की जगह 2 और c की जगह 3 इज इक्वल टू 0। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते, के स्क्वायर 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24 इक्वल टू 0। सो हम बोल सकते हैं के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 को सब लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 24 by taking square root on both side। तो k प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो इसका k का फैक्ट, k की वैल्यू लास्ट में लिख सकते हैं 24 मीन्स फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा 4 6 और 4 का स्क्वायर रूट इज 2 प्लस माइनस रूट 6। दिस इज योर आंसर। ओके, प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 2, के एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6। तो सबसे पहले इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो के एक्स का मल्टीप्लाई बार एक्स के साथ करेंगे, के एक्स के बाद माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर के इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म से। तो ए की वैल्यू मिलेगी हमें के, बी इज इक्वल टू माइनस 2 के एंड सी इज इक्वल टू 6। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया था। तो हम लोग बोल सकते हैं वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वी की जगह हम रखेंगे माइनस 2k का स्क्वायर, 4 इंटू ए की जगह हम k रखेंगे इंटू सी मीन्स 6 इक्वल टू 0। इसे हम सिंप्लीफाई, 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर, 4 6 24 k इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें से हम k कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, therefore k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू, दो वैल्यू हमें मिल गई। ओके, सो और यहाँ पे हम लास्ट में लिख सकते हैं इफ k इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन will not have the term x square and x, therefore if this equation has two equal roots then k should be 6 only. Okay, question number 3, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. तो एक हमें मैंगो ग्रो, रेक्टेंगुलर मैंगो को डिजाइन करना है जिसका लेंथ ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो जो है उसका 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रो वी एल, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रो बी 2l। हमें पता है किसी भी रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया होता है लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ
मैंगो ग्रो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ की जगह हमने एल ले लिया, 2l ले लिया, और ब्रेथ की जगह हमने एल ले लिया, तो ये हो जाएगा 2l²। और हमें एरिया ऑफ मैंगो ग्रो दिया हुआ है दैट इज 800, therefore 2l² is equal to 800, l² is equal to 800 divided by 2, therefore l² is equal to 400। 400 को मैं इस तरफ ला सकता हूँ, तो हो जाएगा ये l² माइनस 400 इक्वल टू 0। इसे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा l² माइनस 400 इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहाँ पे b मिसिंग है तो वहाँ पे हम 0 ले लेंगे, c के इक्वल टू हम 400, ठीक है, बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज माइनस 400। नाउ हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट जो होता है v² माइनस 4ac, ओके। तो v की वैल्यू हम रखेंगे 0 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू 1, और c की जगह माइनस 400, सो 4 4 जा 16 मीन्स 1600, ओके। और here we can say that b² minus 4ac greater than 0, therefore equation will have the real roots, and hence design the rectangular mango grow can be designed. So we can say that L is equal to plus minus 20, okay. Now length cannot be negative, okay. So breadth of the mango is 20 and the length of the mango is twice of that, means if breadth of the mango grow is 20 meter, then length is twice of breadth, means that is 2 into 20, that is 40 meter, okay. So we are taking only the positive because length is never negative, it cannot be negative.